नमस्ते व्यूअर्स। पुस्तक जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी पुस्तक का गहन विश्लेषण लेकर आए हैं जिसने व्यापार और बिक्री की परिभाषा को न केवल बदला है बल्कि इसे एक मानवीय दृष्टिकोण से जोड़ा है। यह पुस्तक है टू सेल इज ह्यूमन, जिसे डैनियल एच पिंक ने लिखा है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमें यह समझाती है कि बिक्री केवल उत्पादों या सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानव अनुभव है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में जीते हैं। लेकिन आज हम इसे और भी गहराई में ले जाकर सनातन धर्म और हिंदू जीवन दर्शन से जोड़ेंगे। सनातन परंपरा में जो सिद्धांत हमें सह अस्तित्व, सत्य और सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, वे इस पुस्तक की मूल भावना के साथ अद्भुत रूप से मेल खाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान यात्रा के लिए। वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, हर कोई विक्रेता है। डैनियल एच पिंक इस पुस्तक में पहला और सबसे बड़ा खुलासा करते हैं कि हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विक्रेता हैं। आप सोच सकते हैं कि आप एक शिक्षक, डॉक्टर, वकील या एक गृहिणी हैं। फिर आप विक्रेता कैसे हो सकते हैं? जब हम किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं या किसी समस्या का समाधान बताते हैं, तब हम एक विक्रेता की भूमिका निभा रहे होते हैं। यह बिक्री मनुष्य की भावना से जुड़ी है। सनातन परंपरा में यह दृष्टिकोण महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब अर्जुन युद्ध लड़ने से इनकार करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक संदेश नहीं था, बल्कि यह श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रेरित करने और धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार करने का प्रयास था। शिक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सत्य और उनका धर्म बेचा। उन्होंने यह काम केवल अपनी बुद्धि या ज्ञान से नहीं किया, बल्कि अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझते हुए किया। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, अपने दोस्तों को सलाह देते हैं या किसी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप भी अपने विचार बेच रहे होते हैं? अध्याय 2, बिक्री की परिभाषा बदल रही है। पुराने समय में बिक्री का मतलब केवल उत्पाद बेचना और मुनाफा कमाना था। लेकिन आज डैनियल पिंक कहते हैं, बिक्री का मतलब है 1, विश्वास का निर्माण, 2, संबंधों को गहरा करना, 3, सेवा और सहयोग। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें बताता है कि पूरा संसार हमारा परिवार है। जब आप किसी के साथ व्यापार करते हैं या उन्हें अपनी सेवा प्रदान करते हैं, तो वह केवल लेन देन नहीं है, यह आपसी विश्वास का निर्माण है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। उदाहरण, रामायण में जब श्री राम और हनुमान का मिलन होता है, तो यह केवल एक राजा और सेवक का रिश्ता नहीं था। यह विश्वास, समर्पण और आपसी सहयोग का बेजोड़ उदाहरण था। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा को अपने धर्म के रूप में अपनाया और अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे ही विश्वास और सहयोग के सिद्धांत अपनाते हैं? अध्याय 3, ए बी सी, सामंजस्य, बॉयांसी, स्पष्टता। डैनियल पिंक ने बिक्री को सफल बनाने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत बताए हैं। 1, सामंजस्य। सामंजस्य दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को समझने के लिए सामंजस्य का उपयोग किया। उन्होंने केवल आदेश नहीं दिया, बल्कि पहले अर्जुन की शंकाओं को समझा। 2, वॉयंसी, सकारात्मकता, असफलता और नकारात्मकता से उबरने की क्षमता। वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने पहले एक डाकू के रूप में जीवन जिया, उन्होंने सकारात्मकता और तपस्या से अपना जीवन बदल लिया। 3, क्लैरिटी, स्पष्टता, दूसरों की समस्याओं को सरल और स्पष्ट रूप से समझाना। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को इतना सरल बना दिया कि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। अध्याय 4, हम बनाम मैं। पुस्तक कहती है कि आज की बिक्री में हम का भाव होना चाहिए। अकेले मैं का दृष्टिकोण अब कारगर नहीं है। सनातन धर्म का आधार ही सहयोग है। यजुर्वेद में कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसि जानताम।
हम सब एक साथ चलें, एक साथ विचार करें। जब हम का दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठते हैं। उदाहरण, महाभारत में पांडवों ने हमेशा अपने कार्यों में सहयोग और सामूहिक प्रयास का महत्व दिया। अध्याय 5, सेवा ही बिक्री है। डैनियल पिंक बताते हैं कि बिक्री अब केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, यह सेवा का रूप बन चुकी है। सेवा परमो धर्मः, सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप अपने ग्राहक को या अपने साथी को यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी भलाई चाहते हैं, तो वह केवल व्यापार नहीं रहता, वह धर्म बन जाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्मिक शांति और समाज में सम्मान दिलाता है। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ खोकर भी सत्य और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी इस भावना ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। मित्रों, टू सेल इज ह्यूमन केवल एक किताब नहीं है, यह जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण है। हर इंसान अपनी जिंदगी में विक्रेता है, लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि यह विक्रय केवल स्वार्थ या लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह दूसरों की भलाई, सेवा और धर्म का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी भागीदारी हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।